क्योंकि हर डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या है, ये तो तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं बदला। एक्चुअली रेजिस्टेंस तो इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, बल्ब का भी क्या होता है रेजिस्टेंस। हालांकि रेजिस्टेंस अलग से भी आते हैं ना, मार्केट में मिलते हैं, वो भी बता दिया मैंने, वो भी लगा सकते थे, पर इंटरनल प्रॉपर्टी भी होती है। अब ये तो तुम्हें अब पता है ना, ये तो तुम्हें अब पता है क्या कि हर डिवाइस का क्या होता है, उसको पता था क्या? ये तो सब 1800-1900 की बात चल रही है, उसको थोड़ी ना पता था। तो उसको यहाँ से पता चला, उसने क्या किया, डिवाइस को बदला। अच्छा बल्ब, अब क्या अगला क्या डिवाइस लगा रहा है जरा देखो। एक बल्ब के बाद उसने कितना बल्ब की रेटिंग चेंज कर दी, किससे रेट चेंज कर दिया? बल्ब, हाँ होता है ना। अगली बार उसने बल्ब 10 वाट का लगा दिया, कितने का? 10, मतलब पहले कुछ कम वाट का था, अब ज़्यादा वाट का कुछ बल्ब लगा दिया। तो ज़्यादा वाट का होगा तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब करंट की वैल्यू कुछ भी हो गई, ज़्यादा कम से पता नहीं, अब वो नहीं पता, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ कम ज़्यादा मत लेना। बात ये है कि करंट के फ्लो में वेरिएशन आ रहा है। करंट के फ्लो में वेरिएशन कौन करेगा? रेजिस्टेंस। तो उसको यहाँ से पता चला कि देयर इज समथिंग इन द डिवाइस विच इज चेंजिंग द फ्लो ऑफ करंट। अब तो निकाल सकते हो V = IR से सब वैल्यू, मतलब इस सबका रेजिस्टेंस निकाल लो। जैसे 2 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? 3। कितने का? ये तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है? होता ही नहीं है। अगर वायर का रेजिस्टेंस होता तो आपको घर पे बिजली नहीं मिलती, वो जाने ही नहीं देता है ना। ठीक है, वायर का अगर रेजिस्टेंस होता, ज़्यादा होता तो नहीं जाने देता ना। इसलिए वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए? अप टू 5 ओम। 5 ओम भी वैसे तो आइडियली कितना होना चाहिए, पर 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो होगा, पर वो अपन बता नहीं सकते कितना होगा। 2, 3, 5, 10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना। अच्छा, इसका मतलब कितना निकल रहा है? 3 ओम। 3 ओम। इस पे कितना रेजिस्टेंस निकल रहा है? 4 ओम। नहीं रे, कितना? 15 चौक 60। हाँ 9, 4 आ रहा है। V = IR, R = E/I। हाँ 15 चौक 60। और इसका निकालना पड़ेगा कितना? 6/1 निकाल लोगे कि नहीं? अब 6/1 निकालते आ रहा है ना, कैसे निकाल रहे हैं सभी, है ना? क्लियर हो रहा है? 6/1.8 कितना होगा? 6/1.8, 6 नहीं यार, 5 1 क्यों? 18 की टेबल में 5 बार थोड़ी ना आता है, 4 से तो कम होगा। 0.3। अरे यार पॉइंट में तो मत बोल, 1 से बड़ा नंबर है। 3, 6 गया, 6 तो 18, 6 10, 3.3 ओम आ रहा है। 3.3 ओम। हाँ छोड़ दो ना, वो बार लगा के छोड़। 3.3 आ रहा है। अब पढ़ो लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या है? मतलब अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करने से करंट क्या हो जाता है? कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन कर लो। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। ये डिफर क्यों हो गए, उसका रीज़न दे रखा है, वही रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब क्या होगा, हर एक डिवाइस का क्या होगा? रेजिस्टेंस। बल्ब बोलेगा कि ठीक है तू ज़्यादा चले जा, वायर बोलेगा कि तू तो जा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा और कोई डिवाइस होगा, थोड़ा रुक के चार्ज को फ्लो करवाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है हर डिवाइस का अलग। रेजिस्टेंस किसको रजिस्ट करता है? फ्लो ऑफ चार्जेस को। किसको? चार्ज रुकेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? कमजोर, क्योंकि चार्ज और करंट साथ ही में है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। चार्ज का फ्लो कमजोर पड़ गया तो करंट भी क्या हो जाएगा? कमजोर। तो यहाँ से बताया उसने कि हर एक डिवाइस की प्रॉपर्टी का होता है कुछ ना कुछ एक
रेजिस्टेंस। तो एक्टिविटी समझ में आ गई 10.2, जो कि बहुत आसान थी, तुम्हें अब तो समझ में आ गई। अच्छा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका तो कम होएगा ना। इंसुलेटर बोलते किसको, पहले पता है तुम्हें? सर जो करंट को चार्ज नहीं पास कर सकते। जो पास नहीं कर सकता, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। आइडियली कितना होना चाहिए? आइडियली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा, बहुत 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 सारा रेजिस्टेंस। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि बिल्कुल भी करंट को वो आने नहीं दे रहा है। ठीक है। इंसुलेटर के बाद क्या आता है? कंडक्टर। पढ़े हैं बचपन में कंडक्टर? हाँ, अलॉय वगैरह, कंडक्टर वगैरह, ये सब अलग अलग थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। कंडक्टर क्या होते हैं? जैसे सिल्वर, कॉपर, है ना। हमारे ये जो वायर्स ये सब किसके बने? कंडक्टर के। कॉपर वायर, ये क्या है? कंडक्टर है। ये इंसुलेटर के नहीं। इंसुलेटर बस बाहर की चीज़ है। आपको पता है प्लास्टिक क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करता है करंट को। करता होता तो फिर आपको पता है क्या होगा? लगेगा ही नहीं, फिर तो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है डेट इज 12.5, ये लास्ट है। 12.5 क्या है? फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या ऑन विच? बोर होने लग गए? हाँ, किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? इसके लिए एक्टिविटी 12.3 दे रखी। कौन सी एक्टिविटी? 12.3। ठीक है। 12.3 में 3 वायर लिए। कितने? 4 वायर। देख रहे हैं, नंबरिंग करिए 1 2 3 4। 12.3 में 4 वायर लिए। एक वायर है ज़्यादा लेंथ का, दिख रहा है, सबसे पहला वायर। दूसरा वायर है लेंथ कम कर दी, नहीं डबल कर दी। लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दी, दिख रहा है। लेंथ को क्या कर दिया? डबल। तीसरा वायर को क्या कर दिया? मोटा कर दिया है। और चौथा वायर लेंथ दिख रही है क्या? पतला वगैरह कुछ कर दिया है। समझ में आ रही बात? मतलब वायर की लेंथ से क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़। और वायर की एरिया ऑफ विड्थ से भी क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ की जा रही है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। R इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला निकलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ। ऐसा उन्होंने देखा कि अगर लेंथ बढ़ाई, वायर की लेंथ बढ़ाई, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। क्या हेडिंग? किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? अच्छा, लेंथ बढ़ी मतलब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सेम मटेरियल का है, ये 1 मीटर का है और ये 2 मीटर का है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? 2 मीटर का। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया कि उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने लेंथ बढ़ाई तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या लिया? मोटा वायर लिया। कैसा वायर लिया? मोटा वायर लिया। जैसे इस टाइप से ले लेते हैं, लाइक दिस, जिसकी विड्थ ज्यादा है। नहीं, तो फिर क्या देखा गया? यहाँ पर ये मोटे वायर का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, कुछ ये वाला। मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था ना कि फ्रंट से देखने पर जो आपको एरिया मिले उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? उसका सर्कल। मतलब यहाँ पर एरिया क्या है? बड़ा। एरिया क्या है? बड़ा। यहाँ पर तो एरिया क्या था? कुछ भी नहीं था। एरिया बढ़ने से उसने क्या देखा? रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो उसने क्या बताया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। समझ गए? लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सर लेंथ बढ़ेगी जब भी तो एरिया बढ़ेगा ना? नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा। एरिया क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? उसकी मोटाई को। है यहाँ से क्या दिख रहा है? आप देखो, छोटा सा पतला सा है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया है?
कंबाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर भी क्या है? R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L बाय A। ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है यहाँ पे, हर बार आपको पता है कि अपन क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और एक इज इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आता है रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? ये एक फिक्स वैल्यू होती है हर एक मटेरियल की। क्या होती है? फिक्स। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? R इज इक्वल टू ये रो, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? रो RH। रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। होमवर्क में जाएगी ये चीज कितनी बार? 10 टाइम्स। सर ये क्या किया? यहाँ पर ये R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसमें रो का सिंबल 10 बार बनाना और रो को भी 10 बार लिखना, रजिस्टिविटी। समझ गए होमवर्क? क्या हुआ? इक्वल लगाया तो बस साइन लग गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है तो क्या आता है? हटता है तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ गया। जैसे हमारा रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे ये कांस्टेंट रो आ गया। स्मॉल पी बना देंगे हम सर। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। कितनी यूनिट होती है? ओम इंटू, देखो डिराइव भी करवा सकता हूं मैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की जगह क्या रखूंगा? ओम। रो की जगह मुझे यूनिट निकालनी है, इसलिए रो की जगह क्या रखूंगा मैं? रो। लेंथ की यूनिट क्या बनेगी? मीटर। और एरिया की यूनिट क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यूनिट। लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। एरिया की यूनिट क्या? रो। इसको रो पढ़ते हैं, रो पढ़ने में। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल। 1 मीटर नीचे बचा है ना, एक मीटर कैंसिल हो गया, एक बचा। फिक्स रहता है मतलब फिक्स डिवाइस, मतलब वायर का, मेटल वायर का इतना, कॉपर का इतना, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कॉपर का इतना फिक्स है, बाकी लेंथ एरिया रखो और रेजिस्टेंस निकाल लो। आयरन का इतना फिक्स है। एक टेबल दे रखी है आपको 12.2, उसमें वही दे रखा है। चलो ये यूनिट समझ गए। अब ये मीटर किधर चला जाएगा? इधर। तो रो की यूनिट आ गया कितना? रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। ये समझ में आ गया कि नहीं कैसे यूनिट डिराइव की? अनिशा नहीं आया? पक्का? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या? ओम। यहाँ पे ओम रख दिया। इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू। इसकी यूनिट निकालनी थी इसलिए इसको क्या रखा? रॉ। जैसा कैसा ही। लेंथ की यूनिट क्या? तो वहाँ मीटर लिख दिया। एरिया की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर में करते हैं ना अपन, वहाँ मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचा मीटर इधर चला जाएगा, तो रो की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी? ओम इंटू मीटर। मतलब यूनिट निकालने का क्या है? तरीका है। किसी भी चीज़ की यूनिट अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया? एक में ए एम्पियर है कि एरिया है? क्या? ए एरिया है इसमें फॉर्मूला। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या है? एम्पियर नहीं है। एम्पियर यूनिट होती है। यूनिट कहाँ से रख दूंगा मैं? अगर रखता भी तो आई रखता ना। हरी बात समझ में? क्योंकि करंट के लिए अपन आई रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये नोट कर लिया। क्या पढ़ी थी हमारी आज का लास्ट टॉपिक? फैक्टर्स। किस किस चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके लिए क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वायर की लेंथ बदली थी और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला था। उससे पता चला कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं घटा, करंट की वैल्यू बदली। करंट की वैल्यू बदलने से अल्टीमेटली शक किस पे जाता है? रेजिस्टेंस पे जा रहा है। और एरिया को मोटे वायर और पतला वायर भी चेक किया तो पता चला कि मोटा वायर लेने से रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, क्योंकि जितना मोटा लोगे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस और पतले वायर का रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है?
शिवान शायद दिमाग ठिकाने नहीं लग रहा है, हो गया आउट ऑफ माइंड, ठीक है। आई कैन रीड योर फेसेस, ठीक है। इन 1 आवर क्लास, मैंने तो 1.25 घंटे का टाइम रखा है और 1.25 घंटे में पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि सब लोग टाइम से अंदर हो जाएं। अगर यही क्लास, अगर मतलब एक लिमिट होती ना कि बस अब तो भैया दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ सकते। 45 तक बाहर ही खड़े रहते हैं, पहले भी नहीं आते। हाँ, कर लिया आपने। इसको उलट पुलट मत कर देना भैया। आर की जगह रो की जगह आर, एल ऊपर कभी तो ए नीचे, तो वो मत कर देना, क्योंकि 10 बार लिखवाने का कारण क्या है? वो यही है कि तुमको थोड़ा सा याद रहे, यूनिट भी याद रहेगी, ये रजिस्टिविटी है, ठीक है। चलो, हाँ जो भी समझ लो, जैसे भी तुम्हें याद रह जाए। चलो, तो अब जाके घर पे कहानी सुना देना कि चलो आओ करंट सिखाएं। हाँ, बस सिखाए।